करण जी, मैं वो दिन कभी भूल ही नहीं सकता। मैंने आपको बताया था, जब भी मुझे वो दिन याद आते हैं ना, तो कहते हैं कलेजा मुंह को आता है, तो रोना आ जाता है कि भाई क्या हुआ हमारे साथ सरदारों को और हिंदुओं को। तो मैंने कहा भी मैं इस तरह से मेरे माँ बाप मर गए, मुझे काइंडली बचा लीजिए। लेडीज मुसलमान सारे बुरके पहने हुए, उनके मैं उसके नीचे जो जहां बैठी थी उनके नीचे मैं घुस गया। उन्होंने किसी नहीं आपको बताया था कि मैं रोया फिल्म देख के। और वहां मेरे साथ फरहान अख्तर बैठा था, जिस लड़के ने काम किया, और उसने कमाल कर दिया। करण जी, मैं वो दिन कभी भूल ही नहीं सकता। मैंने आपको बताया था, जब भी मुझे वो दिन याद आते हैं ना, तो कहते हैं कलेजा मुंह को आता है, तो रोना आ जाता है कि भाई क्या हुआ हमारे साथ। एक जो विलेज में आदमी रह रहा है, उसको क्या पता है कि इंडिया पाकिस्तान बन रहा है? उसको क्या मालूम है कि हम अपना घर छोड़ के यहां से चले जाएंगे, अपनी जमीन, अपने डंगर वगैरह छोड़ के यहां से चले जाएंगे। तुसी अपनी किताब विच ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ मिल्खा जी that your brothers Daulat and Amir killed their own wives and daughters lest they fell into the wrong hands. You saw your baby brother Gobind being killed. You saw your sister Makhani being killed. पूरा परिवार ਤੁਹਾਡੇ सामने मारे। बिल्कुल सही गल है, बिल्कुल सही बात है। लोगों के दिमाग के ऊपर भूत छाया हुआ था। क्यों मार रहे हैं गरीब आदमियों को, ये लोग सोचते थे किस लिए मार रहे हैं हमें। तो वो चीजें सारी जो थी वो पॉलिटिक्स है, अब उसको डिस्कस करना ज्यादा मैं समझता हूँ अच्छा नहीं। पॉलिटिक्स मैं बिल्कुल नहीं डिस्कस करना चाहता ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, लेकिन तुसी किताब विच ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ अपनी किताब विच that when a horse riding murderer struck your father, he screamed, "Bhag मिल्खा भाग." Those must have been his last words. बिल्कुल सही बात है। जो करण जी आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके ये लास्ट वर्ड मुझे अभी तक याद हैं कि मिल्खा भाग जाओ यहां से, भागो जंगल के अंदर, ये तो आप भी मारे जाओ। मैंने हाथ जोड़े लेडीज के सामने। मैंने कहा अगर आपने बता दिया बाहर जो लोग घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे सरदारों को और हिंदुओं को, तो मैंने कहा भी मैं इस तरह से मेरे माँ बाप मर गए, मुझे काइंडली बचा लीजिए। लेडीज मुसलमान सारे बुरके पहने हुए, उनके मैं उसके नीचे जो जहां बैठी थी उनके नीचे मैं घुस गया। उन्होंने किसी नहीं बिल्कुल चुप रही। मिल्खा सिंह ने जब आर्मी ज्वाइन की तो मिल्खा सिंह को यह मालूम नहीं था कि ओलंपिक गेम्स क्या होती हैं, एशियन गेम्स क्या होती हैं, 100 मीटर क्या होता है, 400 मीटर क्या होता है। मिल्खा सिंह को कुछ मालूम नहीं था। अगर आज दुनिया भर में मिल्खा सिंह का नाम है, इंडिया का नाम है, तो इसका क्रेडिट मैं सारा आर्मी को देता हूं। मिल्खा जी, I want to take you through the incredible races you've run and won, and I want to take you through them one by one. To begin with, there was that famous 400 meters race at the Commonwealth Games in Cardiff in 1958. You were up against South Africa's Malcolm Spence. You won the race. You ran the fastest you've ever run, but I gather shortly after crossing the tape, you literally passed out. वैसे करण जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एशियन गेम्स के अंदर तो लोगों को मालूम था कि मिल्खा सिंह ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, जब मैंने अब्दुल खालिक को हराया था टोक्यो में 58 के अंदर। मगर कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर आपको कोई नहीं जानता, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर वर्ल्ड क्लास एथलीट आते हैं। कीनिया वहां आता है, जमैका वहां आता है, कनाडा वहां पे आता है, इंग्लैंड वहां पे आता है, ऑस्ट्रेलिया वहां पे आता है। हर टॉप के जो एथलीट वर्ल्ड के होते हैं वो वहां पे कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। तो हालांकि जब मैंने एशियन गेम्स के अंदर जीता तो तब मिल्खा सिंह का नाम इंडिया के अंदर बहुत चढ़ा, मगर वहां कौन जानता है कि मिल्खा सिंह कौन है। मगर जब मैंने रेस जीती, जो आपने बताया, मेल स्पेंस को मैंने बीट किया वहां पे कार्डिफ के अंदर, मुझे अभी तक याद है कि 1 लाख अंग्रेज जो था, क्योंकि उस टाइम 58 के अंदर बहुत कम इंडियन थे, हार्डली मेरे ख्याल 8 या 10 आदमी स्टेडियम के अंदर बैठे होंगे। मगर जब मैंने रेस जीती और तिरंगा झंडा ऊपर जा रहा था, नेशनल एंथम बज रहा था, 1 लाख अंग्रेज जो था वो स्टेडियम के अंदर खड़ा था, और मिल्खा सिंह की आंखों के अंदर खुशी के आंसू थे, वो नीचे गिर रहे थे। पर एक और प्लीज दसो सर, before the Commonwealth Games in 58, just before, there was the Tokyo Asian Games, and here luck played a big role. You were running against the Pakistani Abdul Khalik. You write in your book it was neck to neck.
A few feet before the finishing line, you stumbled. It became a photo finish, but in the book you suggest the stumble helped you win. Very right. आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब्दुल खालिक मिल्खा सिंह से पहले माना हुआ रनर था पूरे एशिया के अंदर, सारी वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि उसने 56 ओलंपिक गेम्स के अंदर भी सेमीफाइनल के अंदर वो आदमी पहुंचा था, पहला आदमी था एशिया से जो वो आदमी वहां पहुंचा था। तो मैं आपको ये बताने लगा था कि अब्दुल खालिक जो था बेस्ट एथलीट था एशिया का मेरे से पहले। जब मैं टोक्यो पहुंचा तो अब्दुल खालिक से इंट्रोड्यूस कराया गया। मेरे कोच ने उसके कोच को बताया कि ये हमारा नया लड़का है मिल्खा सिंह, ये 200 और 400 मीटर दौड़ता है। तो उसने बताया कि ये हमारा अब्दुल खालिक है, ये 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ता है। तो हमने एक दूसरे से हाथ मिलाया, मगर मेरे कोच ने कहा भाई ध्यान रखना मिल्खा सिंह बड़ा ख़तरनाक है 200 मीटर के अंदर, ये अब्दुल खालिक से कह देना। तो अब्दुल खालिक ने कहा अरे मैंने ऐसे बहुत से मिल्खा शिल्खा देखे हैं। तो मैं आपको ये बताने लगा हूं कि 100 मीटर वो जीत गया था, ये एशियन गेम्स की बात कर रहा हूं जी मैं, बिल्कुल टोक्यो की। 100 मीटर वो जीत गया था, 400 मीटर मैं जीत गया था। अब 200 मीटर के अंदर मुकाबला था, 200 मीटर जो भी आदमी जीतता था वो एशिया का बेस्ट एथलीट माना जाना था। हुआ ये कि जब 200 मीटर की रेस हुई तो फिनिश पे आके मेरी लेफ्ट लेग का जो था वो मसल पुल हो गया। वो लेफ्ट लेग का मसल पुल होने से मेरी टांग जो थी वो राइट लेग में लगी जो फिनिशिंग टेप थी जहां पे हमने खत्म कर रहे थे दोनों। तो वो किस्मत की वजह से, लक की वजह से मैं ऐसे टेप के ऊपर गिर रहा हूं और वो ऐसे खड़ा हुआ। And तो you वो won. गिरने से ही मैं जीत गया। वाकई किस्मत ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। किस्मत बिल्कुल नाल सी, यू आर राइट बिल्कुल। Ji, he has the nickname Marathon Man, but yours is a truly special nickname. They call you the Flying Sikh, but what people don't know is that the name was given to you by Field Marshal Ayub Khan when he was president of Pakistan, and he Bilkul, sir. gave it because you beat Abdul Khalik a second time, this time on home soil. Isn't that right? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब मैंने अब्दुल खालिक को टोक्यो में 58 में हराया, तब से पाकिस्तान ये महसूस करता था कि मिल्खा सिंह का बाई चांस लग गया, बाई चांस हो गया है कि वो अब्दुल खालिक को वहां हरा गया। तो पाकिस्तान ने मुझे इनविटेशन भेजा पाकिस्तान आने के लिए। इंटरनेशनल एथलेटिक मीट थी 1960 के अंदर, बिफोर रोम ओलंपिक्स। तो जब इनविटेशन मेरे पास आया तो मैंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। Pandit ji had to persuade you. हाँ, वही मैं आपको बताने लगा हूं कि पाकिस्तान जाने से मैंने इनकार कर दिया। इनकार किस लिए किया? क्योंकि वो 47 वाली जो रात थी वो मुझे याद आती थी। तो मैं कहता था मैं पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगा। तो जब ये न्यूज़ छपी तो सुबह पंडित जी ने पढ़ी होगी अखबार के अंदर, पंडित जी ने इमीडिएटली अपने सेक्रेटरी से कहा कि मिल्खा सिंह को बुलाओ। और मैं नेशनल स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस किया करता था उन दिनों के अंदर। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ मैंने ਸਮਝਾਇਆ। हाँ, उन्होंने मैंने बुलाया और उन्होंने क्या मिल्खा नहीं, पाकिस्तान साड़ा पड़ोसी देश है, असी उन्होंने फ्रेंडशिप रखनी है और तुसी पाकिस्तान जाना ही जाना है। भुल जाओ जी 47 गल हुई, अज इंडिया तुहाडा सारा माँ प्यो है। मैं नैक्सट डे न्यूज़ देती कि मैं पाकिस्तान जावांगा। ਤੇ जब पहुंचे अब्दुल खालिक नाल ਤੁਹਾਡੀ नहीं, उन्होंने बड़ी इज्जत की थी। जब वाघा बॉर्डर क्रॉस किया हमने तो वहां पे एक जीप खड़ी थी जिसको फूलों के साथ सजाई हुई थी और 2 झंडे उसके ऊपर लगे हुए थे, एक पाकिस्तान का और एक इंडिया का। तो उस जीप के अंदर मुझे खड़ा कर दिया गया। वाघा बॉर्डर से लेके लाहौर तक का डिस्टेंस करीबन कोई 11, 14, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आप ये देख लीजिए कि दोनों तरफ जो लोग खड़े थे ना, हजारों की तादाद के अंदर लोग खड़े थे और ऐसे तिरंगा झंडा और पाकिस्तान के झंडे लेके झुला रहे। Do you think they were trying to, in a way, say sorry for what had happened in 47? Was this Pakistan trying to say, जो होया होया लेकिन भूल नहीं, जाओ? वो यही तो मैं बता रहा हूं कि स्पोर्ट्स ये चीज सिखलाती है कि ये स्पोर्ट्स में बताया जाता है कि जैसे पंडित जी ने मुझे कहा था, बिल्कुल सही बात थी कि आप भूल जाओ जो हुआ है, मगर अभी हमने प्यार बढ़ाना है, दोस्ती रखनी है और स्पोर्ट्स यही सिखलाती है। फिर मैनू दसो सर, रेस हुई,
You ran against Abdul Khalik. You beat him on his own soil. बिल्कुल सही, And the president gave you the name Flying Sikh. बिल्कुल करण जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुझे याद है कि 60,000 आदमी स्टेडियम के अंदर बैठा था। अब्दुल खालिक और मिल्खा सिंह की रेस देखने के लिए आया हुआ था और मैंने बैनर देखे, वहां पे बैनर्स के ऊपर लिखा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर, अब्दुल खालिक और मिल्खा सिंह की टक्कर। ये मैंने बैनर खुद पढ़े वहां पे। और जब स्टेडियम के अंदर घुसे तो आप ये देखिए कि अब्दुल खालिक अब्दुल खालिक अब्दुल खालिक अब्दुल खालिक, ये हो रहा था सारे स्टेडियम के अंदर, गूंज रहा था स्टेडियम सारा। तो मुझे याद है कि जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचा तो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर 3-4 मौलवी ऐसे ऊपर से स्टेज से उतर के आए नीचे, और वो मौलवी मेरे सामने अब्दुल खालिक को आको कहते हैं, खुदा हाफिज, खुदा आपको दुश्मनों से फतेह दे। तो करण जी, आप हैरान होंगे कि मेरे दिल पे क्या गुजरी। जब वो मौलवी वापस जा रहे थे तो मैंने कहा, मौलवी जी यहां आइए। मैंने बुला लिया उनको वापस। मैंने कहा, मौलवी जी ये जो लफ्ज आपने कहे हैं ना कि दुश्मनों से आपको खुदा फतेह दे, मुझे ये अच्छे नहीं लगे। नहीं नहीं नहीं, खुदा आपको भी ताकत दे, आपको भी ताकत बख्शे। तो वो जब रेस शुरू हुई तो मुझे याद है कि जब रेस शुरू हुई तो सारा स्टेडियम खड़ा हो गया, कमान अब्दुल खालिक, कमान अब्दुल खालिक। तो हुआ ये कि जब हम जनरल अयूब के सामने से गुजरे, करीबन कोई 50 गज रेस और रहती थी, 200 मीटर की रेस थी, तो 50 गज रहते थे। तो मैंने अब्दुल खालिक को पकड़ना शुरू किया तो मैंने तो उसको कम से कम 10-15 गज से बीट किया। पीछे से हमारा एक और अच्छा रनर था, मक्खन सिंह, He came second. इंडिया का, और वो सेकंड आया। अब्दुल खालिक थर्ड प्लेस पे गया। और जब मैं आया उथे विक्ट्री स्टैंड दे उत्ते उन्होंने अनाउंस किया, मिल्खा सिंह इंडिया फर्स्ट, मक्खन सिंह इंडिया सेकंड, अब्दुल खालिक पाकिस्तान थर्ड। जब असीं विक्ट्री स्टैंड ते खड़ोते सी ते जनरल अयूब आया मैडल पाने दे वास्ते। तो जनरल अयूब जब आया उन्हें मैनूं पंजाबी च कहे लफ्ज, कहंदा, मिल्खा अज तू पाकिस्तान दे दौड़िया नहीं, तू पाकिस्तान दे आके उड़िया, तैनू पाकिस्तान फ्लाइंग सिख का खिताब देंदा। और वो फ्लाइंग सिख का खिताब अगर अज सारी दुनिया च इंडिया का और फ्लाइंग सिख का नाम मशहूर है तो यदा क्रेडिट मैं पाकिस्तान नूं देना, यदा क्रेडिट मैं जनरल अयूब नूं देना। चाइनीज मैथड, बिल्कुल मैं बड़ी बार इंटरव्यू च ये किया है कि अगर जी अज असी फैसला, साडे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये गल कही है कि असी आने वाली ओलंपिक दे ज्यादा मैडल लवांगे और उस तो बाद जिहड़ी 8 साल मगर ओलंपिक गेम्स होनी है उहदे उस तो ज्यादा लवांगे। मगर करण जी, मैं तुहानूं ये कहना चाहना कि गल्लां नाल नहीं होना यह काम। मैं ये सुजैसट करना चाहना कि तुसी जिहड़े टैलेंटेड बच्चे ने वो सिलेक्ट करो, चाहे हॉकी है, चाहे फुटबॉल है, चाहे एथलैटिक है, चाहे जिमनास्टिक है, कोई भी गेम है, वो सिलेक्ट करो। क्योंकि असी 3-4 गेम दे अच्छा कीता है। बैडमिंटन दे असी मैडल लिया, रैसलिंग लिया, बॉक्सिंग लिया, टेनिस भी लिया, अपन लिया, मगर जिहड़ियां मेन गेम्स हैगियां उन्हां च वी आर नोवेयर। So you need to select and train in the Chinese fashion. बिल्कुल, मैं वही कहना चाहना। So choose them when they are children and push them down. देखो, साडे स्कूल गेम्स होंदियां ने थापर जी, स्कूल गेम्स दे विच हर ग्रुप दे बच्चे आंदे ने, 10 साल दा भी, 12 साल दा भी, 15 साल दा भी। उन्हां बच्चों चों सिलेक्ट करके उन्होंने अगर स्पोर्ट्स अकैडमी च रखा जाए और ट्रेनिंग दी जाए प्रॉपर तरीके नाल और कोचेज रखे जान कंट्रैक्ट बेसिस। बल्कि तुसी ये भी लिखा अपने किताब विच दैट डेडिकेटेड कमिटेड कोचेस आर इंपॉर्टेंट। तुसी कहंदे हो अपनी किताब विच, इट्स ओनली द कोच who has the power and influence to build a sportsman's stamina, prowess and self-confidence. Coaches like Pulela Gopichand. बिल्कुल सही गल है। जो गोपीचंद ने काम किया है उस तरीके के सानू कोचेज चाहिए ने। अगर उदां दे कोचेज मिलणगे फिर तुम देखो साडा स्टैंडर्ड कित्थे जांदा। जमाने में करण जी, हमारे जमाने में लड़कियों से बात करना तो भगवान से बात करने वाली बात क्योंकि वो जमाना ऐसा था कि अगर आप अपनी सिस्टर से भी बात कर रहे हैं तो लोग आपको जान से मार देंगे। क्योंकि उस जमाने के अंदर लड़कियों से बात करना बहुत मुश्किल चीज होती थी।
तो मैंने आपने मेरी फिल्म भी देखी होगी। फिल्म के अंदर पहला जो मेरा लव था, सिर्फ इशारों से बात हुआ करती थी, मिलते नहीं थे, कभी हाथ नहीं पकड़ा था, कुछ नहीं किया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियां आई हैं, मगर इसकी मदर जो मैंने सेलेक्ट की है ना, इसलिए की है, मैंने कहा ये मेरी ज़िंदगी में बेस्ट काम करके मुझे देगी, और बड़ा उसने काम किया। और आप ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीव मेरे सामने बैठा है, ये कहना चाहता हूँ कि जितने मैंने ज़िंदगी में मेडल जीते हैं, जितनी भी ट्रॉफी जीती हैं, मैं समझता हूँ कि शी इज़ द बेस्ट। What a wonderful way of बेस्ट मैंने उसको अवार्ड दिया है। What a wonderful way. उसने बच्चे पैदा किए हैं, उसने बच्चे पढ़ाए हैं, उनको अपनी जगह पे लगाया है। मैं तो सारी जिंदगी बाहर ही घूमता रहा, तो मैं समझता हूँ कि मेरी वाइफ, जो मेरी बीवी जो है, मेरा बेस्ट मेडल है जो आज तक मैंने जीता। आपने जो करण जी आपने बात याद कराई है वो सही है, कि वो एक उर्दू का शेर आपको सुना देता हूँ। वो ये है कि जब डाली मैंने अपने गुनाहों पे नज़र, जब डाली मैंने अपने गुनाहों पे नज़र, दुनिया में मुझे कोई भी गुनाहगार ना लगा। बात यह है कि आपने मेरी फिल्म की बात की है। कोई भी इंसान जो है, हर इंसान के अंदर वीकनेस है, आपके अंदर भी होंगी, बहुत सी वीकनेसेस होंगी, मगर आप बताएंगे नहीं किसी को। ये मेरा बेटा यहाँ पे बैठा है, इसने मुझे कहा कि पापा आपकी फिल्म बन रही है, बनने दीजिए और ट्रू स्टोरी दीजिए। और मैंने हर चीज़ जो थी वो कर्टन पे ला दी। मिल्खा सिंह ने चोरी की, मिल्खा सिंह जेल में गया, मिल्खा सिंह ने मार खाई, क्या क्या चीज़ें मिल्खा सिंह ने की। But the idea was Jeeves. आइडिया बिल्कुल। बल्कि जीव ने एक और भी चीज़ कही। जीव ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ कि let राकेश मेहरा be the director, लेकिन राइट्स ₹1 नहीं बेच। बिल्कुल सही बात आपने कही है कि ये जीव का फैसला था कि पापा अगर आपने स्टोरी, क्योंकि वहाँ पे 4-5 डायरेक्टर आए हुए थे मेरे घर के ऊपर बॉम्बे से, सारे चाहते सी, सारे यही चाहते थे कि भी मिल्खा सिंह की स्टोरी हमें दी जाए। किसी ने मुझे 50 लाख ऑफर किया, किसी ने 1 करोड़ ऑफर किया, किसी ने 1.5 करोड़ ऑफर किया, मगर ये जीव का फैसला था कि नहीं पापा, क्योंकि ये जब भी गेम खेल के आता था होटल के अंदर, ये एक फिल्म देखता था, और इसने कहीं रंग दे बसंती देखी होगी, राकेश मेहरा की फिल्म जो बनाई हुई थी, जिसके वो डायरेक्टर थे। इसने कहा पापा अगर वाकई देखिए, जिस ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, जीव दी ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, जीव दी ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੁਸਕਰਾਹਟ आ गई है। बिल्कुल सही गल है। और इसने मैनू कहा कि पापा अगर स्टोरी देनी है तो राकेश मेहरा नूं देनी। लेकिन मैंने एक चीज दसो जी, why only for ₹1? I just wanted to make sure that the message is sent out right. And I just felt that Rakesh Om Prakash Mehra directs the movie the best. I watch a lot of movies because I'm a movie buff. Because being a professional athlete, I don't follow sport. So you wanted the best director. It wasn't how much daddy was paid that mattered. That's right. It did not matter. I wanted a good message sent out to the youth of our country and everybody else. इसका फैसला था ना, बिल्कुल सही था। और जो उन्होंने फिल्म बनाई है, कमाल कर दिया है। आप हैरान होंगे, मैंने आपको बताया था कि मैं रोया फिल्म देख के, और वहाँ मेरे साथ फरहान अख्तर बैठा था जिस लड़के ने काम किया, और उसने कमाल कर दिया। बिल्कुल सर, बल्कि जब मैं पिक्चर देखी तो तुहाडी किताब पढ़ी तो तुहाडे किताब विच मैं तुहाडी पिक्चरां देखियां, फरहान अख्तर लुक्स वेरी मच लाइक द यंग मिल्खा सिंह। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इतना वो डिट्टो कॉपी। लोग कहते हैं कि फरहान अख्तर को और मिल्खा सिंह को खड़ा कर दो तो कोई पहचान नहीं सकता कि मिल्खा सिंह कौन है और फरहान अख्तर।